अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश खुर्रम हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर सूरा शूरा जो कि सूरा नंबर 42 है, इसकी आयत नंबर 13 पर है। इसमें शरअ जिसको हमारे मुआशरे में शरीयत कहा जाता है वो मौजूद है। इस पर हम आज बात करेंगे। दोस्तों, आयत की अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ने से पहले मरवजा तराजुम को जब मैंने पढ़ा था तो कुछ सवालात मेरे सामने आए थे। वो सवालात मैं एक तालिबे इल्म की हैसियत से आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्तिताअत रखते हैं वो इन सवालात के जवाब देकर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। लिहाजा दोस्तों, मैं ये भी शेयर करता चलूँ कि ये तराजम जितने भी मैंने पढ़े थे वो तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते ही थे। उनमें से एक तर्जुमा मैंने सेलेक्ट किया है सवालात करने के लिए। इस तर्जुमा से मिलते जुलते तराजम दुनिया में चाहे वो कहीं भी पाए जाते हों या किसी भी बड़े से बड़े मुतरजिम ने क्यों ना किए हों, ये सवालात उन पर भी है, इस वजह से कि वो इससे मैच खाते हैं। लिहाजा एक ही चीज़ है तो सवालात सब पे होना चाहिए, एक पे कर लिया तो। दोस्तों, तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिए, गौर करें। मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 1 है, इसने तुम्हारे लिए वो दीन मुकर्रर किया जिसका ताकीदी हुक्म इसने ब्रैकेट दिए लिखा है हजरत नूह को दिया था। दोस्तों, इसमें जो ब्रैकेट डाली है हजरत लिखा है, ये इस वजह से लिखा है कि लफ्ज नूहन जो कि सिफ्त है इसको आदमी बनाना था, इस वजह से ये लगाया और कोई मकसद नहीं था और समझते भी इनका अकीदा भी यही है। लिहाजा इस पर सवाल ये भी है कि शरअ के मानी इन्होंने दीन किया है। अगर हम इनके ये मानी मान लें तो मुझे बताएं लफ्ज दीन के मानी क्या होंगे। वो इस वजह से मैं पूछ रहा हूं क्योंकि शरअ को तो इन्होंने दीन बना दिया और दीन के मानी किए नहीं है। इसके मानी बताकर मेरी रहनुमाई करें। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 2 है, आयत में लफ्ज मिन मौजूद है, इसका तर्जुमा नहीं किया है। मुतरजमीन ने लिखा है, जैसे देखिए मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, लिखा है कि ये जायद लफ्ज है, यानी फालतू लफ्ज वो डाला हुआ है आयत के इस फ्रेज में, जबकि दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके किसी भी जुमले में लफ्ज जायद मौजूद हो। यानी ये कलाम नाकस की गवाही दे रहे होते हैं। जो फालतू अल्फाज होते हैं वो किसी रिटर्न लेटर में तो वो कहते हैं कि ये नाकस है कलाम, इसमें फालतू लफ्ज है, इनका तो मतलब थर्ड क्लास है। इन्होंने भी यही किया कि मिन को कह दिया कि ये जायद है जी, यानी जिसने लिखवाया और जो लिखने वाला था उनको भी नहीं पता चला कि ये जायद है, इन लोगों को पता चल गया। लिहाजा दोस्तों, वो इस वजह से तर्जुमा नहीं किया, जो हकीकत है कि इनके पोल खुल जाते, हकीकत सामने आ जाती अगर मिन के मानी लगा देते तो। लिहाजा दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 है सवाल नंबर 1 का, आपको बताता चलूं कि आयत में नूहन जो कि एक सिफ्त के तौर पर आया है, इसके मानी क्यों ना किए गए और ब्रैकेट में इससे पहले हजरत क्यों लगा दिया गया। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 2 है, और जिसकी वही हमने आपकी तरफ की। इस पर सवाल ये है कि लफ्ज औहाइना के मानी वही लिख दिए हैं। चले हम इनके ये मानी मान लेते हैं, तो लफ्ज वही के ही मानी हमें बता दें ताकि हमें पता तो चले कि ये क्या चीज है भाई, इसका मतलब क्या होता है। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 3 है, और इसका ताकीदी हुक्म हमने ब्रैकेट में लिखा है हजरत इब्राहिम, और ब्रैकेट दोबारा से दी है इन्होंने हजरत मूसा, और तीसरी बार ब्रैकेट दी है उसमें लिखा है हजरत ईसा को दिया था। ये हजरत लिखने की भला क्या जरूरत थी भी, जब जिसकी किताब है उसने नहीं लिखा, ये खाम खा घुसेड़े जा रहे अपने अल्फाज। लिहाजा दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आप देखें कि जब आयत में आया कि हमने तेरी तरफ वही की, इससे पहले जो आयत का हिस्सा उसमें सीगे वाहिद आ रहे हैं, लेकिन यहां पर औहाइना आ गया है। लिहाजा ये एक से ज्यादा है जो वही करने वाले, पीछे तो एक ही है। लिहाजा दोस्तों, इस पर सवाल ये है कि एक ही शरअ और एक ही वसीयत थी, तो अगर मूसा और ईसा और इब्राहिम आदमी थे तो क्या ये वसीयत जो एक ही थी, तो क्या ये अपनी ही बातें खुद पढ़ के कहते रहते थे कि ये इब्राहिम है, ये मूसा है, ये ईसा है? क्या ऐसा हो सकता है भला?
अगर ऐसा था तो फिर इनके लिए वसीयत में लिखे गए इब्राहिम और ईसा और मूसा कौन थे? और दोस्तों आपको बताता चलूं कि आयत के इस हिस्से का तर्जमा असूल व ज़वाबित के मुताबिक नहीं किया गया है। मजीद हम आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 4 है कि तुम दीन कायम रखो और इसमें तफरका ना डालो। इस पर सवाल ये है कि ये हुक्म किसे दिया जा रहा है? अगर मूसा और ईसा और इब्राहिम आदमी है तो हाजर में वो कहाँ है? मुझे दिखाएं, क्योंकि यहाँ जो है ना वो दीन कायम कर रहे हैं, इन्होंने खुद लिखा है, तो हाजिर में कर रहे हैं ना, कहाँ है वो? मुझे दिखाएं, मुझे उनसे जाके मिलना है और उनका जो शफकत वाला हाथ है वो अपने सर पर रखवाना है, ताकि मैं भी उनकी शफकत से जो है वो फायदा मंद हो सकूं। लिहाजा दोस्तों मैं आपसे ये शेयर करता चलूं कि यहाँ जो है ना वह आकिमुद्दीन, ये उन्होंने कायम नहीं करना है, ये हमने कायम करना है। लिहाजा हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो सवाल नंबर 5 है, मुशरिकों पर वो ब्रैकेट इन्होंने दिए तौहीद की बात, ब्रैकेट बंद किए, भारी है। अब देखिए पीछे वसीयत की बात आ रही, इन्होंने ब्रैकेट में डाल दिए तौहीद की बात। भाई ये ब्रैकेट डालने की भला क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? इस पर सवाल ये है कि आयत में मौजूद लफ्ज कबूरा के मानी भारी कर दिए हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर इसके मानी भारी है तो इसका वजन कितना है? ये कितने मन का या कितने किलो या कितने ग्राम या कितने टन का है? जबकि कबूरा के मानी ये बनते ही नहीं जो इन्होंने किए हैं। लिहाजा दोस्तों हम मजीद आगे बढ़ते तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 6 है, जिसकी तरफ आप इन्हें बुलाते हैं अल्लाह अपनी तरफ चुन लेता है। इस पर सवाल ये है कि क्या है जिसकी तरफ बुला रहा है? इस पर सवाल ये है कि ये क्या है जिसकी तरफ बुला रहा है? ये सवाल इस वजह से पूछ रहा हूं क्योंकि इलैही में ही के ज़मीर का तर्जुमा नहीं किया गया, उसकी तरफ मंसूब करके जिस पर ये जा रही है। लिहाजा हम मजीद आगे बढ़ते हैं तो मुतरजमीन लिखते हैं, सवाल नंबर 7 है, जिसे वो चाहता है और वो इसको अपनी तरफ राह दिखाता है जो रुजू करता है। इस पर सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो क्यों काफिरों के दिलों, कानों और आंखों पर मोहर लगा दी है? सूरह अल बकरा में जिनके मोहर लगा दी है, इन्हीं के तर्जुमे में लिखा है कि अल्लाह ने मोहर लगा दी, तो जिनके अल्लाह ने मोहर लगा दी है तो वो कैसे इसमें शामिल हो जाएंगे? वो तो हो ही नहीं सकते हैं। लिहाजा दोस्तों मैं पूरी आयत का तर्जुमा लगा रहा हूं, आप गौर करें। इसमें जो लिखा है शरअ एक ही है, वसीयत एक ही है। ये कहते कि नूह जो है सबसे पहला पैगंबर था। अगर हम इनकी ये बात मान लेते हैं तो इसको मद्देनजर रख के मैं बात कर ले, तो जब नूह जो है पहला पैगंबर था तो शरअ एक ही है, वसीयत भी एक ही है। लिहाजा जब वसीयत एक है तो मूसा को आप आदमी समझते हैं, ईसा को आदमी समझते हैं और कहते हैं कि एक का दौरानिया 2000 साल या 2100 साल है और एक का 3500 साल है। तो सवाल ये बनता है कि जब वसीयत एक है, हुक्म एक है, दीन एक है, तो ये क्या खुद अपने किस्से किताब में पढ़ते रहे? जब ये खुद पढ़ते रहे तो इनके लिए वो कौन थे जो अल किताब में मेंशन है? ईसा, मूसा, इब्राहिम, नूह, ये कौन थे? इस पर मेरी रहनुमाई करें। और दोस्तों आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे यहाँ हमारे मजहबी पेशवा गलत बयानियां करते हैं। वो कहते हैं कि जी सब पैगंबरों की शरीयत अलग अलग थी, हमारे यहाँ जो आई है ये पूरी है, पहले वालों की पूरी नहीं थी। जबकि ये आयत इनकी इन बेतुकी बातों को झुठला रही है। ये इन्हीं के तर्जुमों को आप मद्देनजर रख के पढ़ लेना, स्क्रीन पर मैंने लगाया कि इनकी बातों को झुठला रही है। इनके अकीदे के तहत जो है नूह सबसे पहले था, तो तब से अभी तक वसीयत भी एक है, दीन भी एक है, शरअ भी एक ही है। लिहाजा ये कुछ सवालात और तनकीदी जायजा था जो मैंने आपसे शेयर किया है। अब हम आयत के नुमाया अल्फाज के मानी देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर है शरअ, इसके मानी है कानून और कानून साजी। शरअ के मानी कानून और कानून साजी। नंबर 2 पर है दीनी, इसके मानी है तर्ज जिंदगी या जिंदगी गुजारने का तरीकाकार जो अल्लाह ने मखसूस किया, और इसके मानी जिम्मेदारी के भी हैं। लिहाजा नंबर 3 पर है वस्सा, इसके मानी नसीहत करना, सुपुर्दगी करना, हवालगी करना, और इसके साथ भी ही आया है और वस्सा बाब तफ़ईल से है। लिहाजा अल्लाह ने जो अल किताब दी है इसमें जो कानून है इससे मुतल्लिक बात हो रही है, और इसके मानी है फैसला देना या हुक्म करना। ये इसके मानी है।
नंबर 4 पर है औहाई, इसके मानी इंकशाफ से मुतल्लिक है। नंबर 5 पर है आकिमू, इसके मानी ये लोग करते हैं कायम करो। दोस्तों इसके मानी ये नहीं है, इसके मानी कायम से मुतल्लिक तो है ही नहीं, जबकि सूरत 3 की आयत नंबर 39 में काइमुन अलग से मौजूद है इसम फाइल सिंगुलर की सूरत में। अगर आकिमू कायम करना है तो फिर काइमुन के मानी क्या होंगे? उसके तो करते नहीं, उसके नीचे कायम लिख देते हैं और इसमल फाइल वाहिद लेते नहीं है उसको। दोस्तों इसी तरह काइमून भी मौजूद है, उसके मानी क्या होंगे फिर? दोस्तों मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि आकिमों के मानी कायम करो नहीं है, ये गलत किए हुए सारे के सारे। जब हम कहते हैं कि गलत किए हैं तो वो एक बाबों की किताबों से निकाल के ले आते हैं कि देखो जी देखो ये सारा कुछ जो है कायम बनता है। भाई कायम नहीं है, कायम के अपने मानी क्या है, काइमुन के मानी हमें बताएं क्या है। दोस्तों ये कुछ चीजें थी, मैं आपसे शेयर करता चलूं कि आकिमों के मानी होता है नाफिज करो। तौरा के मुतल्लिक तौरा को नाफिज कर दो। तौरा जो है किताब के कवानीन है, इसी तरह मीज़ान को नाफिज करो, नाफिज किया जाएगा, बैलेंस जो है। लिहाजा ये मौलवी साहब के पीछे खड़े होकर ये बैठ के जो ये काम करते वो है ही नहीं। दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब हम आयत की अंडरस्टैंडिंग को देख लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरा 42 है, इसकी आयत नंबर 13 है, इसमें है जी शरअ लकुम मिनद्दीन, इसने तुम्हारे लिए जिम्मेदारी ये तर्ज ज़िंदगी से मुतल्लिक कानून और कानून साजी की। दोस्तों ये जो कानून और कानून साजी हमारे लिए की है, ये कहाँ से हम ले सकते हैं? तो आयत के अगले हिस्से में बताया गया हमें ये कह करके मा वस्सा बिही नूहन, जो इसने हुक्म करना था, इस हुक्म के साथ नूहा खानी करने वाले को। दोस्तों मैं आपसे शेयर करता चलूं कि आयत में नूहन एक सिफ्त के तौर पर मौजूद है, आदमी नहीं है, लिहाजा इसका तर्जमा होगा, लेकिन हमारे यहाँ इसको आदमी समझा जाता है, जबकि आयत के मुताबिक अल्लाह ने नूहन के साथ हुक्म करना था। और नूहन जो है वो इंकशाफ करने वाला या नौहाखानी करने वाला अल किताब में मौजूद है, नूहन अल किताब में मौजूद है, इसके साथ हुक्म भी है, इसके साथ आज भी हुक्म कर रहा है। हमारे जैसे जब अल किताब में इंटर होकर पढ़ते हैं तो हुक्म कर रहा है, इसके साथ अल्लाह हुक्म कर रहा है। और इसमें कानून और कानून साजी यानी शरअ हमारे लिए अल्लाह ने की है, हमारे लिए की है। लिहाजा हम मजीद देखते हैं हमारे लिए शरअ कहाँ है, तो वो आयत के अगले हिस्से को हम देखते हैं, उसमें लिखा है वल्लज़ी औहैना इलैका, और जो वो हमने तेरी जानिब इंकशाफ किया। दोस्तों वही कानून और कानून साजी है जो अल्लाह ने नूहन के साथ करनी थी। और जब आप अल किताब पढ़ते हैं तो आपको इसका पता चलता है, यानी जो चीज़ें आपको न्यू न्यू पता चलती हैं अल किताब पढ़ने पर, तो उसको वही कहा जाता है। वही के मुतालिक मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये पैगम्बरों को ही होती है। अल किताब में इनके तर्जुमे में खुद मेंशन है कि मूसा की अम्मी को, फिर मक्खी को, इसके अलावा ईसा के हवारियों को, ये सब होता है। लिहाजा हम मजीद आगे देखते हैं तो क्या है वो बताया गया है वमा वस्सैना बिही इब्राहिम व मूसा व ईसा, और जो हमने तर्ज ज़िंदगी का हुक्म करना था इसके साथ इब्राहिम यानी दलील देने वाले, और मूसा यानी फ़िरऔनियत से छुटकारा दिलाने वाले, और ईसा यानी नजात दहिंदा को। दोस्तों ये शरअ कानून और कानून साजी से जो अल्लाह ने जो हुक्म करना था वो इब्राहिम और ईसा और मूसा के साथ जो नसीहत की है इसके ज़रिए से वो कर रहा है। और ये जो और ये तीनों भी बतौर नबी और रसूल अल किताब में मौजूद हैं। इब्राहिम को अल किताब में रसूल कहीं नहीं कहा गया, और इब्राहिम जो है इसम मुफरद है। इब्राहिम, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इसम मुफरद है, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ कि इब्राहिम इसम मुफरद है, इसम मुफरद है। अलबत्ता अल किताब में इनको रसूल नहीं कहा गया, बल्कि अबा और लोगों का लीडर
के तौर पर ये मौजूद हैं अल किताब में। दोस्तों, इनके साथ जो नसीहत करना थी वो इनके साथ की है और ये थ्रू अल किताब हमारे पास मौजूद है। इसमें शरआ भी मौजूद है और ये शरआ हम अल किताब में इनके पास जाकर लेते हैं। जबकि अगला मरहला क्या है वो आयत में बताया गया, ये कहकर के अन आकिमुद्दीना कि तुम नाफिज करो जिम्मेदारियों को या तर्ज जिंदगी को। दोस्तों, ये जिम्मेदारियां जो हमें दी जा रही हैं इनको हमने नाफिज करना है, ये अल किताब से हमें दी जा रही हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अन आकिमु मसदरिया और आकिमु फेल अमर जमा मुज़क्कर हाजिर है, ये हम सब के लिए है। लेकिन हमारे कुरानिस्ट दोस्त समझते हैं कि जी ये इब्राहिम और ईसा और मूसा ने कायम किया था। दोस्तों, ये हकीकत नहीं है जो ये बताते हैं, क्योंकि यह हाजिर में हुक्म हो रहा है। इनसे मैं पूछता हूं कि इस आयत में अगर ये आदमी हैं तो इन्होंने आकिमुद्दीना करना है, तो ये चारों बतौर आदमी इस वक्त कहाँ है? क्योंकि आकिमुद्दीन हाजिर में करना है, कहाँ है वो मुझे बताएं। जबकि अल किताब के औराक के थ्रू वो किए हुए हैं, जबकि आकिमू हमारे लिए है, हमने ही नाफिज करना है और वो अल किताब से हमको शराअत दे रहे हैं। इब्राहिम भी दे रहे हैं, मूसा भी दे रहे हैं, ईसा भी दे रहे हैं, सब के सब अल किताब से हमें शराअत दे रहे हैं। लिहाजा हम आयत के अगले हिस्से को देखते हैं तो हमने इसके साथ क्या करना है बताया गया है, वला ततफर्रकू फीह, और इन जिम्मेदारियों या तर्ज जिंदगी में अलहदगी इख्तियार ना करो, या इन जिम्मेदारियों या तर्ज जिंदगी में मुलतवी ना करो। इनको मुलतवी नहीं करना, जैसे हैं एज इट इज इनको अब नाफिज कर देना है। लिहाजा ये क्यों नहीं करना वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। कबूर अलल मुशरिकीना, और पोलीथिज्म करने वालों पर शानदार है। दोस्तों, ये पोलीथिज्म करने वालों पर क्या चीज शानदार है तो वो बताया गया है, मतदउहुम इलैह, जो तू इनको जिम्मेदारी या तर्ज जिंदगी की तरफ दावत देता है, यानी उनको जो दावत दी जाती है वो शानदार है उनके लिए। माने या ना माने वो एक अलग बात है। मजीद हम देखते हैं क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, अल्लाह यज्तबी इलैहि, अल्लाह वो अपनी तरफ से इस तर्ज जिंदगी का इंतखाब करता है। अब देखिए, उसने इंतखाब किया हुआ हमारे लिए, तो हमने उस जिम्मेदारी और ड्यूटी को नाफिज करना है, उनको लेना है। लिहाजा ये क्यों इंतखाब करता है वो भी बताया गया आयत के अगले हिस्से में। मैं यशाउ, जो इसका मकसद है, उसका मकसद है ये तर्ज जिंदगी को अप्लाई करना और इसका इंतखाब कराना। मजीद हम देखते हैं आयत के आखिरी हिस्से में, वयहदी इलैहि मन युनीब, और अल्लाह वो अपनी तरफ रहनुमाई करता है जो वो इसकी नुमाइंदगी करता है। आप अल्लाह के नुमाइंदगी बन जाओ, पूरे उसके साथ जुड़ जाओ, तो क्या होगा, आपकी रहनुमाई करेगा अपनी तरफ। दोस्तों, ये इस आयत का खुलासा और अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आपसे शेयर की है। इस आयत में कहीं नहीं लिखा है कि सबकी शरीयत अलग अलग थी, बल्कि इसमें तो ये लिखा है कि एक ही शरअ जो है वो कानून और कानून साजी है। खालिक के कानून ना ही तो कायनात में बदलते हैं और ना ही उसने जो अपना मैसेज दिया उसमें बदलते हैं, ये एक ही है। लिहाजा दोस्तों, मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ कि नूहन बतौर इस्म सिफ्त है, आदमी नहीं है। इसी तरह इब्राहिम इस्म मुफरद है, हमारे यहाँ एक बना के बैठे हुए हैं, हालांकि राइटिंग में दो तरह से अल किताब में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से हम देखते हैं ईसा, ये बतौर आयत और कलमा मुअन्नस है अल किताब में मेंशन। आप कभी और से अल किताब को पढ़े तो सही, लेकिन क्या करें, ये मुअन्नस जब आया हुआ है बतौर कलमा और आयत, तो हमारे यहाँ इसको भी आदमी बना दिया गया। इब्राहिम को एक आदमी लिया गया, इसम मुफरद है वो। नूहन को आदमी बना दिया कि वो सिफ्त है। कभी आप इन चीज़ों पे गौर करें तो सही। ईसा कलमा है और कलमा फरमान को कहते हैं, अल्लाह के फरमान को। कलमातुल्लाह है ईसा, और कलमा अल्लाह का फरमान आदमी होगा क्या? खुद सोचें। गलत ट्रांसलेशंस कर करके वो बाइबल वाला यीशु को ईसा बना के पेश कर दिया गया है। लिहाजा दोस्तों, गौर करें इन सारी चीज़ों पे। ये सारे जो करैक्टर हैं अल किताब के हैं, अल किताब के ये करैक्टर हैं, रसूल और नबी अल किताब में मेंशन है। हम बतौर पब्लिक इन करैक्टर्स को अपनाना है, हमने इन करैक्टर्स को अपनाना है। जब हम अपनाएंगे तो हम हवारी हो जाएंगे इनके।
दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी नबी हैं और रसूल हैं वो अलकिताब में मौजूद हैं। हमारे यहाँ कह दिया जाता है कि नबी और रसूल आना बंद हो गए, ओ भाई आए हुए हैं थ्रू अलकिताब के, हमारे पास मौजूद हैं। अलकिताब में मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मौजूद हैं, इसके अलावा इब्राहीम, इस्माइल, ईसा, मूसा सारे के सारे मौजूद हैं, आए हुए हैं हमारे पास थ्रू अलकिताब के, अलकिताब के साथ हैं। नबी भी और रसूल भी अलकिताब कहते हैं लिखा हुआ, लिखाई के साथ मौजूद हैं वो। जब वो हमारे पास आए हुए हैं तो हम हैं आम पब्लिक, हम उनसे पैगाम लेते हैं अलकिताब में जाके, लेकिन क्या करें कि वो जी बंदा तो बनाना ही बनाना है इनको, तब तक इनकी जान नहीं छूटेगी, क्योंकि अकीदा है। अकीदा वो खतरनाक बीमारी है जो एक कद्दू शरीफ ना खाने पे बेटे के हाथों बाप को मरवा दे। यहाँ तो बात भी दूसरी है, जो अकीदा बना हुआ है। फिर हमारे स्कॉलर्स ने ढेरों के ढेर लिटरेचर लिख रखा है इस पे, वो कैसे उस पे मुनविरफ होंगे उस लिटरेचर से, जब नई बात सामने आएगी तो। लिहाजा आप खुद सोचें दोस्तों कि ये मतलब नूहन जो है इसम सिफ्त है, इब्राहीम इसम मुफरद है, ईसा बतौर कलमातुल्लाह मुअन्नस है और बतौर आयत भी मुअन्नस है। जब ये मुअन्नस है, अल्लाह का कलमा जो है वो आदमी होता है क्या? वो तो अल्लाह का फरमान होता है। दोस्तों मैं एक और चीज़ आपके सामने रखूं, आयन में लिखा है कि अक़लियतों के साथ बेहतरीन बर्ताव करो, उनको उनके हकूक़ दो। ये कोई आदमी हमें बता रहा है क्या? हरगिज़ भी नहीं ये आदमी हमें बता रहा है, ये हमें बता रहा है आयन में लिखे हुए अल्फाज। आयन में लिखे हुए अल्फाज हमें कह रहे हैं कि अक़लियतों के साथ बेहतरीन सलूक करो, उनके हकूक़ का ख्याल रखो, हर तरह के हकूक़ दो उनको। तो ये लिखा हुआ हमें बता रहा है, इसी तरह ये सारे अलकिताब में लिखे हुए हैं, ये हमें वहाँ से बता रहे हैं सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें बता रहे हैं। लिहाजा दोस्तों आप खुद ख्याल करें, खुद गौर करें ये सारी की सारी चीज़ों पर। ये हमारा आज का लेक्चर था, इस पर कोई सवाल है तो वो आप हमसे इसी लेक्चर के नीचे आके कमेंट में कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।